रिश्तों की एक ऐसी उलझी कहानी जो पहुंची मौत के अंजाम तक। इस उलझी कहानी को सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नाम है शीना बोरा मर्डर केस। मर्डर केस तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसा केस कभी सुना है जिसकी जितनी परख निकलती है उतने रिश्तों का खुलासा होता है। और इस खुलासे ने लोगों को क्या, पुलिस तक को कंफ्यूजन में डाल दिया था। इस केस में पहले माँ की बहन होती है बेटी, फिर पता चलता है कि माँ की बेटी है वो बहन। हम बात कर रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड की। मुंबई का वो केस जो आज भी जिंदा है और लोगों को हर बार चौंकाता है, जो रिश्तों की उलझनों का केस है। आज हम आपको बताएंगे इन उलझे हुए रिश्तों की सुलझी कहानी। सबसे पहले बात करेंगे आसाम की रहने वाली इंद्रानी मुखर्जी की, जो केस की मेन कैरेक्टर भी है और यही आरोपी भी है। सारी कहानी इनसे ही शुरू होती है और इन पर ही खत्म होती है। इंद्रानी मुखर्जी देश की जानी मानी मीडिया हस्ती थी और करोड़ों रुपए के मालकिन थी, जिनके पति देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले पीटर मुखर्जी थे, जिनकी अगुवाई में स्टार इंडिया देश में स्टार की तरह चमक उठा था। लेकिन सितारों जैसे जिंदगी जीने वाली इंद्रानी मुखर्जी पर आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या कर दी थी। लेकिन शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बेटी है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब शीना बोरा की हत्या के बारे में पता चला। उससे पहले सब यही जानते थे कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन है। अब इन रिश्तों की पहेली समझाते हैं आपको। पीटर मुखर्जी की शादी शबनम नाम की एक महिला से हुई थी, जिससे उनको दो बेटे थे, एक राहुल और दूसरा रॉबिन मुखर्जी। उस वक्त पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के सीईओ हुआ करते थे। उसी स्टार इंडिया की कंपनी में इंद्रानी मुखर्जी बतौर एचआर मैनेजर रहती थी। और वही पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी के बीच प्यार हुआ। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। पीटर की दूसरी शादी थी और इंद्रानी मुखर्जी की तीसरी शादी थी। इसको कायदे से चौथी भी बोल सकते हैं, लेकिन चौथी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो पहले शख्स इंद्रानी मुखर्जी की जिंदगी में आया था, उससे उन्होंने शादी नहीं की थी और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। और लिव इन रिलेशन में रहते हुए इंद्रानी मुखर्जी को दो बच्चे हुए थे, एक शीना बोरा और एक मिखाइल बोरा। इंद्रानी मुखर्जी की पहली शादी आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा के रहने वाले एक शख्स से करती है। फिर वो शादी टूट जाती है, जिससे उन्हें कोई औलाद नहीं होती। फिर वो दूसरी शादी करती है कोलकाता में संजीव खन्ना नाम के एक शख्स से। तो संजीव खन्ना से उनको एक बेटी होती है, जिसका नाम होता है विधि, जो शादी टूटने के बाद भी इंद्रानी के साथ रहती है, जिसे इंद्रानी अपनी बेटी के तौर पर ही मिलवाती है पीटर मुखर्जी से, जिसे बाद में पीटर मुखर्जी ने अडॉप्ट भी कर लिया था। तो कुल मिलाकर इंद्रानी मुखर्जी के 3 बच्चे हुए, शीना बोरा, मिखाइल बोरा और विधि। शीना बोरा और मिखाइल बोरा वो होते हैं जिससे इंद्रानी मुखर्जी ने शादी नहीं की होती है और विधि दूसरे पति से होती है। लेकिन पीटर मुखर्जी से जब इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा को मिलवाती है और मिखाइल बोरा को मिलवाती है, तो कहती है कि ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। तो पीटर मुखर्जी की नजर में शीना बोरा उनकी साली है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, इंद्रानी मुखर्जी और ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर इंद्रानी मुखर्जी ने एक चीज छुपाई पीटर मुखर्जी से, कि शीना बोरा उनकी बेटी है। जहां तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद शीना बोरा आसाम से मुंबई पहुंच जाती है और पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल भी मुंबई आ जाता है। तो वही शीना बोरा और राहुल की मुलाकात होती है। दोनों हम उम्र भी होते हैं और दोनों के बीच इश्क भी हो जाता है। लेकिन कायदे से देखें तो दोनों भाई बहन हुए, सौतेले भाई बहन, क्योंकि शीना बोरा इंद्रानी की बेटी थी और पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल। लेकिन ये बात ना पीटर को पता थी और ना ही राहुल को पता थी, क्योंकि इंद्रानी ने शीना बोरा को अपनी बहन बताया था। आरोप क्या है ये बताते हैं। तो शीना बोरा और राहुल मुखर्जी दोनों शादी भी करना चाहते थे, शीना बोरा और राहुल। लेकिन इंद्रानी को ये सच्चाई पता थी कि दोनों भाई बहन है, सौतेले भाई बहन है, और अगर दोनों की शादी हुई तो समाज इसे नहीं अपनाएगा और यहीं से लड़ाई शुरू होती है शीना बोरा और इंद्रानी मुखर्जी के बीच। और बात एक ये भी रहती है कि अगर राहुल शादी कर लेता है शीना बोरा से, तो पीटर की सारी जायदाद शीना बोरा और राहुल की हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इंद्रानी मुखर्जी को परेशान करने लगती है और इसी के बाद वो तय करती है कि वो शीना बोरा को रास्ते से हटा देगी। तब इंद्रानी मुखर्जी मर्डर प्लान करती है और इसमें वो शामिल करती है अपने भरोसेमंद ड्राइवर श्यामवर राय को और अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि संजीव खन्ना से इंद्रानी को एक बेटी थी, विधि। तो इंद्रानी संजीव खन्ना को लालच देती है कि अगर शीना बोरा रास्ते से हट जाएगी तो इंद्रानी मुखर्जी की सारी जायदाद विधि को मिल जाएगी
और विधि को मिलेगा तो संजीव खन्ना को भी मिल जाएगी। तो संजीव खन्ना इसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, तो आपको ये भी बता देते हैं कि क्योंकि माँ बेटे के बीच लड़ाई होती रहती है, इस कारण से शीना बोरा अलग फ्लैट में रह रही होती है। तो इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा को बुलाती है इस बहाने से कि वो लड़ाई ठीक कर देगी और राहुल के साथ शादी करवा देगी। तो शीना बोरा उसकी बातों में आ जाती है और शाम को वो मिलते हैं। तो कार में कुल 3 लोग पहले से रहते हैं। आगे की सीट पर ड्राइवर और संजीव खन्ना और पीछे की सीट पर इंद्राणी मुखर्जी। और फिर शीना बोरा कार में बैठती है, जिसके बाद शीना बोरा को पानी पीने के लिए दिया जाता है और उस पानी में कुछ मिला होता है जिससे शीना बोरा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद संजीव खन्ना आगे की सीट से पीछे की सीट पर आ जाता है और शीना बोरा की हत्या गला दबाकर कर दी जाती है। लेकिन सच कितना भी छुपा लो, वो सामने आ ही जाता है और सच के सामने आने के बाद इंद्राणी मुखर्जी और वारदात में शामिल लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। तो अब आपको शायद समझ में आ गई होगी ये उलझी हुई कहानी। फिलहाल आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।